सत्य सनातन धर्म सूचि वेद विहित अभिराम संत सती आचार्य गण वंदौ बारंबार। साईं बाबा की जय हो। मेरा नाम आचार्य अजय गौतम। मैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्कॉलर और इसके अलावा पौरोहित्य का मैं कार्य करता हूँ। और बाबा के सबसे पहले दर्शन करने में 1995 के अंदर अपने एक दोस्त के साथ आया था। उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बॉम्बे से बसें चला करती थी। उस वक्त मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आया था। और दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे जो एक मंदिर है साईं बाबा का, जो दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, वहाँ हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाया करते थे। फिर कुछ समय के बाद पश्चात सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरीके की अनर्गल या मिसलीडिंग बातें आने लगी, जिससे एक हिंदुओं को डिवाइडेशन या विभाजित करने की बात थी, या साईं बाबा को लेके कुछ उस तरीके की बातें थी जो सत्य नहीं थी। और उन सब बातों को सुन के बहुत सारे लोग भ्रमित हुए, या बहुत सारे लोग थोड़ा सा रास्ते से अलग चले गए। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी काफ़ी ऐसा जो सोशल मीडिया में कई बार प्रचारित और प्रसारित किया गया, पिक्चरें दिखाई गई, टेक्स्ट दिखाए गए, या कई टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, तो उनसे कई बार प्रभावित होकर मैंने भी साईं बाबा के विरुद्ध एक रास्ता अख्तियार किया और उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो साईं भक्तों की भावना को आहत किया, साईं भक्तों को ठेस पहुंची, जिसके लिए मुझे दिल से खेद है। और मैं ये जानता हूं, मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ समय से, कि साईं बाबा के आज नहीं, जब मैं 1995 में आया था, तकरीबन 30-31 साल पहले, उस वक्त भी करोड़ों भक्त थे पूरी दुनिया में, और आज उन भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और ये भक्त के और उसके गुरु के और उसके ईश्वर के बीच का संबंध है। किसी व्यक्ति की साईं बाबा के प्रति क्या निष्ठा है, उनके चमत्कारों में, उनकी सीख में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सबूरी में, सबका मालिक एक में, जो भी उनकी श्रद्धा है, ये एक भक्त का और उसके गुरु का, उसके ईश्वर के बीच का रिश्ता है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से, या इस मीडिया का जो गलत डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज किया जाता है, उसमें आके कुछ चीजों को सत्य मान लेते हैं जो नहीं होता। जैसे राजस्थान, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में झील दिखाई देती है पानी की, लेकिन होती नहीं है। इसी तरीके से एक मृगरीचा शब्द है, मृगरीचा में आके हमसे भी, मुझे भी कई चीजें ऐसी थी जो मुझे बाद में जाके लगा कि जो मैंने बोला बाबा के खिलाफ वो सही नहीं था, त्रुटि थी उसके अंदर, और मेरी बातों से बाबा के भक्तों को ठेस भी पहुंची। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से खेद प्रकट करता हूँ, सभी साईं भक्तों को लेके, शिरडी साईं संस्थान को लेके, हमारे अध्यक्ष जी को लेके, हमारे कमलकर साहब, कोते साहब को लेके, हमारे जयकर साहब को लेकर, जितने भी लोग हैं, इन्होंने, हमने सबने बैठ के एक प्रयास किया कि विवाद को हल निकाला जाए, जो गलत फहमियां लोगों के मन में है वो दूर करी जाए। साईं बाबा के जन्म को लेके, उनके धर्म को लेके, उनके इतिहास को लेके, उनकी सीख को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, जो एक समाज में एक ऐसी दायरा बन चुका है जो बाबा के प्रति एक गलत धारणा को पैदा करता है, विवाद को बढ़ाने की जगह मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे कोते साहब का, कमलाकर साहब का, कि इन्होंने प्रयास किया कि हम विवाद ना बढ़ाएं और लोगों में जागरण बताएं, लोगों को सच बताएं। और उसी कड़ी के अंदर आज मैं यहाँ शिरडी आया। मैंने खुद बाबा की आरती को जब देखी, तो जो हमारे कह लीजिए शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है जयकर साहब, उससे आरती थी। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से आरती थी। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायतः, या भोग लगाने का तरीका, प्राणाय स्वाहा, पनाय स्वाहा, वहनाय स्वाहा, जितनी भी जो भी परंपरा थी, वो निश्चित में आप जब आरती में खड़े होते हैं तो आप अपने अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज की जो यहाँ मेरा आने का जो प्रयोजन था, वो यही था कि लोगों के मन में जो गलत बातें हैं, गलत धारणा है, उनको किसी न किसी रूप में दूर करा जाए। मेरे से जो जाने अनजाने में गलती हुई, उसके लिए खेद प्रकट किया जाए। और यही बात आज कोर्ट के अंदर भी मैंने माफीनामा दिया इस बात का, कि जो भी था वो मैंने डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर किया, जो कि सच नहीं था। और आज जब सच मेरे सामने आया, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं करोड़ों लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो बाबा के प्रति भक्ति है, उसके अंदर किसी भी तरीके का मैं हस्तक्षेप करूं।
और आज हम लोगों ने यही फैसला किया, कमलाकर साहब ने और हमने, कि लोगों के बीच में इस जागरण को बढ़ाना है, बाबा की भक्ति को बढ़ाना है, बाबा की सीख को बढ़ाना है, और उनके धर्म को लेके, उनकी सीख को लेके और बाकी चीजों को लेके समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं उसको अपने को समाप्त करके सभी हिंदू सनातन धर्म को एकत्र कर कर एक ही समय पे एक ही रास्ते पे चलना है। धर्म या पंथ संप्रदाय के नाम पे अपने सनातनियों को विभाजित नहीं होने देना। यह जो बात थी पूज्य हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा यह विचार रखे गए। 2014 में धर्म संसद हुई थी कवर्धा के अंदर, जिसमें 13 अखाड़े, चारों शंकराचार्य थे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किया था। अब क्योंकि वो नहीं है इसलिए उस विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं है। जो अब वैकुंठ में है, गोलोक में है, वो उस विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जो मेरा अपना निजी अनुभव है वो मैं जरूर शंकराचार्य जी के साथ साझा करूंगा और यही कहेंगे कि ठीक है, जो भी हमारी शिक्षा है, जो भी मैंने यहाँ देखा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस्लामिक हो, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सनातनी नहीं है। अगर यहाँ सब कुछ पूजा पाठ, भोग, आरती इत्यादि सारी व्यवस्थाएं अगर सनातन के हिसाब से है तो वो सनातन की कोई कही जाएगी। और लोगों की श्रद्धा जिस प्रकार से देखी, मैं सुबह जब फ्लाइट से आया था तो कितने ही लोग थे जिन्होंने फ्लाइट से उतरते ही पहले जमीन को प्रणाम किया कि हम शिरडी की पवित्र भूमि पर आए। तो जहां लोगों की इतनी अटूट आस्था है, वहां ऐसी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कभी सफल नहीं हो सकती, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।